स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई एम अनुद्दीमान। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 3 दैट इज मेटल नॉन मेटल में वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं जहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो आज एक और नया टॉपिक है हम लोगों के पास, दैट इज एक क्वेश्चन है जिस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहेंगे। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नेम द एसिड which does not evolve hydrogen gas when react with an active metal। देखो बेटा, हम लोग एक बात जानते हैं कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो नो डाउट ऑलवेज एक सॉल्ट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। साथ में क्या बनती है भाई? साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस। लेकिन यहां क्वेश्चन कुछ और है, एक्सेप्शन पूछ रहा है, कह रहा वो एसिड बताओ जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस ना बनाए। क्लियर बात है ना? हाइड्रोजन गैस तो सभी बनाते हैं, लेकिन एक ऐसा एसिड बताना है मुझे जो मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता है। तो क्वेश्चन का आंसर देखो बेटा, कहते हैं एक्टिव मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। मतलब हमें पता चल गया कि वो एसिड कौन है? वो एसिड है नाइट्रिक एसिड। देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व। अब कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्यों नहीं होती है, उसका भी रीजन क्वेश्चन में है, दैट इज ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहां से दो क्वेश्चन राइज होते हैं, नेम द एसिड व्हिच डज नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल, दैट इज विल बी द नाइट्रिक एसिड। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों इवॉल्व नहीं होती, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो भाई, यहां तक तो समझ में आ गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखो क्यों नहीं होगी, मैं उसका भी आपको रीजन देता हूं। अब देखो, जब कोई कॉपर मेटल, मान लेते हैं कॉपर है, ये रिएक्शन करता है नाइट्रिक एसिड से। किससे करता है बेटा? नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नो डाउट ये हाइड्रोजन गैस तो निकालेगा, ये हाइड्रोजन गैस तो निकालेगा, सोल्ट भी बनाएगा और हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा। लेकिन क्या है कि ये नाइट्रिक एसिड, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना बेटा, ये नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन गैस यहां से इवॉल्व होगी, ये इसके अंदर ऑक्सीजन को ऐड करा देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा H2O में। क्लियर बात है? इसीलिए देखो, रिएक्शन जो बनी है उसमें फाइनली हमें क्या मिला? H2O। क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन गैस जो निकली थी उसको इस नाइट्रिक एसिड ने H2O में कन्वर्ट कर दिया है। क्लियर बात है? तो दो क्वेश्चन जो फर्स्ट वन थे वो तो क्लियर है। अब देखो बेटा, यहां पर मैंने आपसे कहा था ये केमिस्ट्री है और इसमें एक्सेप्शंस हर जगह होती है। अब यहां भी एक्सेप्शन है। तो जब नाइट्रिक एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन नहीं निकालता, तो क्या दुनिया में कोई ऐसी मेटल भी है जो नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दे? देखो, एक्सेप्शन हमारे पास है। कौन है वो एक्सेप्शंस भाई? वो दो एक्सेप्शन है मेरे पास। पहली मैग्नीशियम, जिसको हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी है मैग्नीज, जिसको हम लोग Mn से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैग्नीज एंड मैग्नीशियम है, ये दोनों नाइट्रिक एसिड के साथ भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर देते हैं। मतलब अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन मैंने HNO3 से करा दी तो ये बना देगा MgNO3 होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करा देगा। ये क्यों करा देता है ये? इसके साथ भी एक रीजन है। रीजन क्या है भाई? कि जब Mg रिएक्शन करता है ना बेटा HNO3 से, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब ये हाइड्रोजन गैस के साथ क्या होता है? ये हाइड्रोजन को क्या करता है? H2O में कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो HNO3 है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कम तो Mg भी नहीं है, Mg वापिस हिट करेगा इसको और वापिस H2 में कन्वर्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नीशियम एंड मैग्नीज है ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये दोनों? मैं यहां लिख देता हूं बेटा, ये है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब आप लोगों के पास दो क्वेश्चन और अराइज हो जाते हैं। पहला,
जब भी मैग्नीज या मैग्नीशियम HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर बात है? लिखा होता है व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद HNO3 देन विच गैस इज इवॉल्व, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। दूसरी बात, मैग्नीज और मैग्नीशियम, ये दोनों मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ये दोनों वहां से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करने में कामयाब क्यों होते हैं? क्योंकि ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्लियर बात है? तो 4 क्वेश्चन यहां से आप लोगों के बन जाते हैं। क्लियर है? तो नाउ स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी देन इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।